गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार अपना अपना हालचाल मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, ये बता दीजिएगा। और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ओके है, तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन, जहां हम पढ़ रहे थे अपने हरियाणा की सारी नदियों को। और कल की लास्ट मेरे बच्चों मैंने आपको सरस्वती नदी जो है वो बहा के दिखाई थी कि सरस्वती नदी कहाँ कहाँ से बहती है। और लास्ट में गग्गर नदी के अंदर पंजाब के सतराना गांव के अंदर मिल जाती है। सतराना गांव से बहने वाला आगे का ये जल बच्चों सरस्वती ही माना गया है। कुछ लोगों ने इसे गग्गर नदी भी बोला है। मैं बहुत बढ़िया हूँ। संगीता कुमारी, समिधा, वाई के शर्मा, राहुल, दीपक, राम सरका लाडला, कविता, विकास, चाहत, राजपूत, मोहित, अनिता, दीपक, पारुल, कोमल, प्रीतम, प्रिया, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं भाई, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। नदियां हम पढ़ रहे थे और नदियों के अंदर लास्ट हमने बात की थी यहाँ पर सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी का आपने रूट देख लिया होगा। सरस्वती नदी का जब भी ओरिजिन पॉइंट पूछा जाए तो आपको ऑप्शन देखना है। यदि ग्लेशियर पूछा जाता है तो हर की दून ग्लेशियर बोलेंगे, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। और यदि आपसे श्रेणी पूछ ली जाए तो शिवालिक श्रेणी है मेरे बच्चों, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, जो बताते हैं ग्रंथ और पुराण की सरस्वती नदी का उद्गम यहां से हुआ करता था। सरस्वती नदी हरियाणा में जहां प्रवेश कर रही थी वो आदि बद्री नाम का स्थान है। और सरस्वती नदी फिर मेरे बच्चों कुरुक्षेत्र जिले में बहते हुए पेहुआ के निकट एक गांव है अरुणाए। इस अरुणाए गांव से टांगरी और मारकंडा नदी का पानी उठाया करती थी और पानी उठाकर पंजाब के सतराना गांव के अंदर गग्गर नदी के अंदर मिलाने का काम किया करती थी। वर्तमान में बहने वाली गग्गर नदी को ही मेरे बच्चों सरस्वती का क्या माना गया है? स्वरूप माना गया है। यह भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इससे आगे के कुछ क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं सरस्वती नदी के। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जाता है ना, उसकी शुरुआत वहां से की जाती है जहां पर यह सरस्वती नदी हरियाणा में क्या करती थी? प्रवेश करती थी। तो ध्यान रखना है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती जो महोत्सव है बच्चों, की जो शुरुआत है वो आपसे पूछा जाएगा कि कहां से होती है, तो आप बोलेंगे वो होती है आदि बद्री से। क्योंकि आदि बद्री में ही क्या करती है? ये प्रवेश करती है। तो महोत्सव की शुरुआत भी मेरे बच्चों इसके एंटर पॉइंट यानी कि जो प्रवेश बिंदु है वहीं से होती है। और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का जो समापन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का जो समापन है बच्चों, ठीक है, वो आप बोलेंगे पेहवा से। क्योंकि पेहवा से ये हरियाणा से क्या है? एग्जिट कर जाती है, बाहर चली जाती है। तो बच्चों कुरुक्षेत्र के पेहवा में इस महोत्सव का क्या होता है? समापन होता है, ठीक है। अब सरस्वती नदी ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी है। लोगों के साथ बच्चों जुड़ी हुई थी, लोगों के मन के साथ ये नदी जुड़ी हुई थी। लेकिन आज ये विलुप्त हो रखी है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं ना, वो इसके अस्तित्व को जानना चाहते हैं कि ये पहले बहती थी या नहीं बहती थी। अब बहती तो थी, तभी तो ऋग्वेद के अंदर इसका नाम आया है। सबसे पवित्र मेरे बच्चों ऋग्वेद के अंदर इसको बताया गया है, ग्रंथों के अंदर इसका नाम आया है। तो इसका मतलब पहले ये बहती थी। और उन ग्रंथों के अंदर जहां जहां से ये बहती दिखाई गई है अपने हरियाणा से, तो अपने हरियाणा सरकार ने मेरे बच्चों उन स्थानों को चिन्हित करके खोदने का काम शुरू किया, ताकि लोगों के जो एक क्वेश्चन है कि सरस्वती नदी के रहस्य से पर्दा उठाया जाए, तो सरस्वती नदी के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हरियाणा सरकार ने सबसे पहले पहल की। और ग्रंथों और पुराणों में हरियाणा के जिन जिन स्थानों से बच्चों ये गुजरती बताई गई है, उन स्थानों को चिन्हित करके उन स्थानों की खुदाई जो है ना वो शुरू करवाई जाती है। और सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य हरियाणा में सबसे पहले जहां से शुरू होता है बच्चों, उस गांव का नाम है मुगलावली गांव। तो ध्यान रखेंगे, सरस्वती नदी की पुनः खुदाई का, पुनः का मतलब दोबारा होता है,
तो सरस्वती नदी की पुनः खुदाई का कार्य सबसे पहले बच्चों जिस गांव से शुरू हुआ, आपको पता होना चाहिए, उस गांव का नाम है मुगलावली गांव। मुगलावली गांव बच्चों कौन से डिस्ट्रिक्ट का गांव होगा? यमुनानगर का ही गांव होगा। तो सरस्वती नदी की पुनः खुदाई का कार्य सबसे पहले मुगलावली गांव यमुनानगर से शुरू किया गया था बच्चों। जिस व्यक्ति ने सरस्वती नदी को दोबारा से जीवित करने के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया बच्चों, उसका नाम है दर्शन लाल जैन। तो आपको ध्यान रखना है, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय दिया जाता है ना भारत के अंदर, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं दर्शन लाल जैन। बच्चों जगाधरी यमुनानगर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इसी व्यक्ति ने सरस्वती नदी के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए, इसको दोबारा से जीवित करने के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन लगाने का काम किया। दर्शन लाल जैन जिनका जन्म हुआ था बच्चों जगाधरी के अंदर, इनको देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान भी दिया गया, और देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है बच्चों पद्म भूषण। 2019 के अंदर भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से बच्चों सम्मानित करने का भी काम किया। ठीक है। हरियाणा सरकार ने इनके नाम पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक पुरस्कार भी शुरू किया, जिसको दर्शन लाल जैन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के नाम से हम जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा सरकार ने कौन से समाज सेवी के नाम पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए बच्चों पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है या शुरू किया है पुरस्कार देना? तो वो आप बोलेंगे दर्शन लाल जैन नाम का वो समाज सेवी है जिनके नाम पर हरियाणा सरकार के द्वारा ये बच्चों पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें पहला इनाम आपका 3 लाख रुपए होता है। कितना होता है? 3 लाख रुपए होता है। ठीक है। तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय हम किसे देंगे? दर्शन लाल जैन को देंगे। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा, फटाफट मेरे को बताइएगा बच्चों। दर्शनलाल जैन ने क्या किया था कि सरस्वती नदी के ऊपर खोज करने के लिए सरस्वती शोध संस्थान, सरस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट की बच्चों स्थापना की थी 1999 के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है सरस्वती नदी से कि भाई सरस्वती शोध संस्थान जो है ना, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप बोलेंगे सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना सरस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट हम बोल सकते हैं, वर्ष 1999 के अंदर दर्शन लाल जैन के द्वारा की गई थी। की गई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि शोध संस्थान का जो मुख्यालय है बच्चों वो कुरुक्षेत्र में है। इस शोध संस्थान के पहले अध्यक्ष भी दर्शन लाल जैन थे। इस शोध संस्थान के जो पहले अध्यक्ष थे वो दर्शन लाल जैन ही थे। और इसका जो मुख्यालय है बच्चों वो कुरुक्षेत्र के अंदर है।
तो आपसे कोई पूछ ले कि सरस्वती शोध संस्थान का जो मुख्यालय है, मुख्यालय का मतलब क्या होता है? जहां अध्यक्ष बैठता है, जहां मुखिया बैठता है। आलय का मतलब घर होता है, और मुखिया का घर क्या होता है? मुख्यालय। तो आपसे कोई पूछ ले कि सरस्वती शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे बच्चों, सरस्वती शोध संस्थान का जो मुख्यालय है वो आपको ध्यान रखना है, कुरुक्षेत्र है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र है। यहां तक बातें क्लियर हुई होंगी? बिल्कुल हुई। अब मेरे बच्चों देखिएगा, जिन जिन स्थानों से सरस्वती नदी गुजरती बताई गई, उन स्थानों की जब हरियाणा सरकार ने खुदाई करवानी शुरू की, तो सीधी सी बात है, वो सारे के सारे स्थान जहां पर ग्रंथों और पुराणों के अंदर सरस्वती नदी हरियाणा से उन स्थानों से गुजरती हुई बताई गई है, जब लोगों को उन स्थानों के बारे में पता चलेगा, तो बच्चों लोगों का ध्यान उन स्थानों की तरफ जाएगा। लोग उन स्थानों को पूजना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिन जिन स्थानों से सरस्वती नदी गुजरेगी वो सारे के सारे स्थान अपने आप में क्या होंगे? पवित्र होंगे। बच्चों, उन स्थानों का विकास करने के लिए हरियाणा सरकार ने फिर एक बोर्ड बनाया कि जिन जिन स्थानों से ये सरस्वती नदी गुजरती थी ना, लोगों के लिए वो स्थान सारे के सारे क्या होंगे? पवित्र होंगे। लोगों की आस्था मेरे बच्चों सरस्वती नदी के साथ जुड़ी हुई है, तो उन स्थानों का विकास करना, उन स्थानों की काया पलट करना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। और उन स्थानों की काया पलट करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है हरियाणा में, उसको हम बोलते हैं हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर, इसको हेरिटेज भी बोल देते हैं, विरासत भी बोल देते हैं। डेवलपमेंट बोर्ड का मतलब है बच्चों विकास बोर्ड, ठीक है। और इस बोर्ड को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे HSHDB। तो पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई कि HSHDB क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। तो बच्चों इसकी जो स्थापना है ना, वो 2015 में, जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय की गई थी। ठीक है, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी बच्चों। हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, HSHDB का जो मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो हेडक्वार्टर होगा बच्चों वो पंचकुला में होगा। पंचकुला में स्थित होगा। ठीक है। और बच्चों साथ के साथ आपको ध्यान रखना है, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो मनोहर लाल खट्टर थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है ना वो इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। तो इस बोर्ड का जो गठन हुआ है मनोहर लाल खट्टर के समय हुआ है। मुख्यमंत्री जब मेरे बच्चों इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा, तो पहले अध्यक्ष कौन होंगे? मनोहर लाल खट्टर होंगे, ठीक है। हम बात करें वर्तमान में HSHDB के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान के अंदर मेरे बच्चों HSHDB के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री, यानी कि नायब सिंह सैनी का नाम लिख सकते हो, या मुख्यमंत्री आप लिख दीजिएगा, बस अपने आप समझ जाओगे तुम। तो वर्तमान में HSDB के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। और उपाध्यक्ष का यदि जिक्र हो तो मेन तो उपाध्यक्ष पूछा जाता है बच्चों, कि भाई उपाध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना है, उपाध्यक्ष रहे हैं दुम्मन सिंह किरमच। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? दुम्मन सिंह किरमच।
किरमच गांव का नाम है मेरे बच्चों, और ये गांव किरमच पड़ता है कुरुक्षेत्र में। तो उपाध्यक्ष का संबंध कौन से जिले से हो जाएगा सर? उपाध्यक्ष का संबंध हो जाएगा कुरुक्षेत्र से। कहां से हो जाएगा? कुरुक्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब अब तुम कुछ भी पूछोगे। अस्सी बरवाड़ा रोड पे जो नहर है गुरुजी, उसकी हिस्ट्री क्या है? उसकी हिस्ट्री ये है कि उसके अंदर डूबने से कई जो है ना लोग मारे जा चुके हैं, कई काटड़े जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि काटड़न थोड़ी बेरा हो है भाई साहब, यू नहर है तालाब है, तो काटड़न तो पानी दिख दे छलांग मारनी हो है। तो यो ये इतिहास है। बाकी इतिहास जब मैं आपको नदियां नहर नदियों के बाद मैं आपको नहर भी पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको इतिहास बताऊंगा उसका। ठीक है, तब तक इतना सा ही ध्यान रखना है जितना मैंने बताया। तो एचएसएचडीबी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे बच्चों, और उपाध्यक्ष कौन होंगे? दुम्मन सिंह किरमच होंगे। देखिएगा, जब हरियाणा सरकार ने उन स्थानों की खुदाई करना शुरू किया जहां से सरस्वती नदी गुजर रही थी, तो केंद्र सरकार ने भी मेरे बच्चों उन स्थानों के ऊपर नजर रखने के लिए एक कमेटी बनाई। केंद्र सरकार ने भी बोला कि ये सिर्फ हरियाणा राज्य का विषय नहीं, बल्कि ये पूरे भारत का ही विषय है, और लोग जो हैं वो सरस्वती नदी के रहस्य से पर्दा उठना हुआ देखना चाहते हैं। और जब हरियाणा सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, तो केंद्र सरकार को भी क्या है, उसके ऊपर नजर रखनी है। और केंद्र सरकार के द्वारा सरस्वती नदी की खुदाई के ऊपर बच्चों नजर रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को बोलते हैं के एस वाल्दिया कमेटी। क्या बोलते हैं? के एस वाल्दिया कमेटी। तो ध्यान रखेंगे कि सरस्वती नदी की पुनः खुदाई हेतु सरस्वती नदी की पुनः खुदाई हेतु केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई समिति का नाम आपसे कोई पूछ ले, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई समिति या कमेटी मेरे बच्चों, उस समिति का नाम क्या था? के एस वाल्दिया। के एस वाल्दिया कौन? बेंगलोर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिनको इस कमेटी का बच्चों क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि के एस वाल्दिया कमेटी का संबंध कौन सी नदी से रहा है, तो आप बोलेंगे सरस्वती नदी से रहा है। सरस्वती नदी के ऊपर हरियाणा सरकार ने जगह के नाम भी रखने शुरू किए, और यमुना नगर का बच्चों एक इलाका है मुस्तफाबाद। तो ध्यान रखना है, यमुना नगर के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर मेरे बच्चों सरस्वती नगर किया गया। सरस्वती नगर किया गया है। ठीक है सर जी, थोड़ी सी फ्लैश कम कर लो। अच्छा, ब्राइटनेस कम कर लूं? यार मैं ठीक दिखता हूँ सुथरा सुथरा, तुम क्यों वो ब्राइटनेस कम करवाते हो ये बताओ? अरे तुम्हारा मन नहीं लगता क्या? या तुम मेरे को सुथरा देख के बाल को जमा खुश नहीं होते हो? बताओ फटाफट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। सरस्वती नदी के नाम पर सरस्वती नदी का दोबारा से उत्थान करने के लिए एक योजना बच्चों शुरू की गई थी, और उस योजना को बोलते हैं सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वर्ष 2015 में
हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना बच्चों शुरू की गई थी। और इस योजना को शुरू किया था कंवरपाल गुर्जर ने। और कंवरपाल गुर्जर मेरे बच्चों उस समय क्या थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है ना। 2015 में स्पीकर हुआ करते थे कंवरपाल गुर्जर, और कंवरपाल गुर्जर ने ही बच्चों इस सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना को क्या किया था, शुरू किया था, ठीक है, याद रखेंगे, चलेगा। तो सरस्वती नदी का काम हुआ बच्चों तमाम। ये सारी की सारी बातें सरस्वती नदी की आपको रखनी है याद। सरस्वती नदी के बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारी नदी है, नेक्स्ट नदी है मेरे बच्चों मारकंडा नदी। हेडिंग डालिएगा, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी के बारे में 5-7 क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं कि मारकंडा नदी जो है बच्चों, ये ध्यान रखना है, हरियाणा की तीसरी सबसे प्रमुख नदी है। हरियाणा की तीसरी सबसे प्रमुख और दूसरी मेरे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कैसी नदी है, मौसमी नदी है। अब गग्गर के बाद दूसरी मौसमी नदी है, और यमुना गग्गर के बाद हरियाणा की तीसरी प्रमुख नदी है, जिसमें जल बच्चों अच्छी खासी मात्रा में देखा जाता है। मारकंडा नदी का नाम बच्चों किसके नाम पर पड़ा है, तो ध्यान रखेंगे इस नदी का जो नामकरण हुआ है ना, मारकंडा नदी का जो नामकरण हुआ बच्चों, एक ऋषि हुए हैं मार्कंडे। मार्कंडे नाम के ऋषि इस नदी के किनारे बैठ के तपस्या किया करते थे। और तपस्या जब किया करते थे तो बाद में मेरे बच्चों इस नदी का नाम उस ऋषि के नाम पर ही रख दिया जाता है, और ऋषि का नाम है मार्कंडे। मार्कंडे ऋषि के नाम पर इस नदी का नामकरण हुआ है बच्चों, ठीक है। तो मार्कंडा नदी का नाम मार्कंडे ऋषि के नाम पर हुआ है। मार्कंडा नदी का उद्गम कहां से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो मानचित्र को देखो एक बार तुम ध्यान से। मानचित्र को यदि तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहां पर आप लोगों को शिवालिक पहाड़ी नजर आएगी। कौन सी श्रेणी नजर आएगी, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और ये शिवालिक श्रेणी जिस प्रदेश का हिस्सा है वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का मेरे बच्चों ये जो इलाका है ना, इस इलाके का नाम है सिरमौर जिला। कौन सा जिला है ये, सिरमौर जिला, ठीक है बच्चों। सिरमौर जिले के पास एक मंदिर है, सिरमौर जिले में ही एक मंदिर है आपका, उस मंदिर का नाम है कटासन देवी मंदिर। कटासन देवी मंदिर। और कटासन देवी मंदिर के पास जो पहाड़ियां हैं,
कटासन देवी मंदिर के पास जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को बोलते हैं धरतीधर। अब ये कटासन देवी जो मंदिर है ये एक जगह पड़ती है सिरमौर जिले में, नाहन। ठीक है, नाहन मेरे बच्चों एक गांव का नाम है, तो नाहन के समीप आप इसको माने। और नाहन के समीप जो कटासन देवी मंदिर है इसके आसपास की जो पहाड़ी हैं उन पहाड़ियों को लोग शिवालिक नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, धरतीधर श्रेणी बोलते हैं। अब देखिएगा, लोग जो पहाड़ों के नाम है ना, एक तो अपने लोकल नाम से पुकारते हैं और एक उसका जो वास्तव में नाम है उससे पुकारते हैं। जैसे तोशाम के लोग तोशाम की पहाड़ी बोल देते हैं, डाडम के लोग डाडम की पहाड़ी बोल देते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चों वहां के लोग धरतीधर श्रेणी बोलते हैं। हालांकि ये पार्ट किसका है, शिवालिक का ही है। किसका है, शिवालिक का ही है। ठीक है, तो इस धरतीधर श्रेणी से जो कटासन देवी मंदिर के आसपास का पर्वतीय क्षेत्र है जो नाहन के अंतर्गत आता है, नाहन सिरमौर जिले के अंतर्गत आता है, और ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, यहां इस पहाड़ी इलाके को शिवालिक ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिवालिक ही कहा जाता है। मेरे बच्चों, इस धरतीधर श्रेणी से जो है ना वर्षा के समय एक नदी निकलती है, और निकलने वाली ये जो नदी है ये सबसे पहले आती है अंबाड़ा के अंदर। अंबाड़ा जिले में बच्चों मारकंडा सबसे पहले प्रवेश करती है, और अंबाड़ा जिले का जो ये गांव है इस गांव का नाम है काला अंब गांव। कौन सा गांव है ये, काला अंब गांव है। और काला अंब गांव मेरे बच्चों कौन से डिस्ट्रिक्ट का होगा, अंबाड़ा डिस्ट्रिक्ट का होगा। ठीक है, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और ये नदी कौन सी हम पढ़ रहे हैं, नदी तो आप सभी जानते हैं, मारकंडा पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये नदी कौन सी है आपकी, ये नदी है गुरुजी मारकंडा। बातें पल्ले पड़ रही होगी ना भाई, एक बार बताओ सारे के सारे, बातें पल्ले पड़ रही है ना। कोई ऐसा महानुभाव है क्या क्लास में जिसके ये बातें बाउंसर की तरह सिर के ऊपर से जा रही हो, है भाई? सर वॉइस इंक्रीज कर दो भाई साहब, चिल्ला चिल्ला के थोड़ी पढ़ाऊंगा यार, पड़ोसी भी तो हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी जंगल में क्लास ले रहा हूं और चिंगाड़ मार मार के पढ़ांदा रहूं बच्चों, कोई नहीं मेरे को सुनने वाला, तो दूसरे पड़ोसी भी तो हैं यार। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? कितनी प्यारी आवाज मेरी कानों में आ रही है तुम लोगों के। सर कंसंट्रेट नहीं हो रहा, क्या बात है बच्चे, गली में बैठ के पढ़ रही है क्या, कंसंट्रेट क्यों नहीं हो रहा है? गुरुजी काला अंब तो यमुनानगर में है भाई, काला अंब पानीपत में तो आपने सुना होगा, लेकिन वो काला अंब एक जगह है, ये काला अंब गांव है अंबाड़ा का। अंबाड़ा कैंट से आगे ये गांव है काला अंब गांव, अंबाड़ा के अंदर। ठीक है, तो काला अंब गांव अंबाड़ा में सबसे पहले क्या करेगी, ये प्रवेश करेगी। इसके बाद मेरे बच्चों ये आ जाती है अंबाड़ा कैंट। अंबाड़ा कैंट के बाद ये प्रवेश कर जाती है कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में कहा जाती है ये शाहाबाद। कहा जाती है शाहाबाद। और शाहाबाद के बाद मेरे बच्चों ये आगे आ जाती है कौन से गांव के अंदर है, इस गांव के अंदर। ठीक है, इस गांव के अंदर। और ये जो गांव है इस गांव का नाम हमने सरस्वती नदी में भी पढ़ा था कि इस गांव को हम बोलते हैं अरुणाए गांव। और अरुणाए गांव की कौन सी झील है बच्चों, सेनिसा झील है। ये अरुणाए गांव जो है ये पेहवा तहसील के अंतर्गत आता है, और पेहवा जो है ना वो कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है। ठीक है, तो बच्चों अरुणाए गांव की इस सेनिसा झील के अंदर मारकंडा अपना अधिकतर पानी गिराने का काम करती है।
और जब सरस्वती बहा करती थी तो सरस्वती नदी बच्चों इस सेनिसा झील से मारकंडा नदी का पानी उठा के आगे सतराना नामक गांव के अंदर गग्गर नदी में गिरा देती थी। आज मारकंडा खुद जाती है वहां तक, लेकिन पहले सरस्वती जो है ना वो इसका पानी लेके बाहर निकलने का काम किया करती थी। तो बच्चों ये छोटी सी मारकंडा नदी प्राचीन काल से हरियाणा में बहती आ रही है। कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। इस नाहन नाम के क्षेत्र से निकल के मेरे बच्चों हरियाणा से एग्जिट होने तक ये कुल 120 किलोमीटर बहती है, लेकिन हरियाणा के अंदर इसकी जो लंबाई है ना वो मेरे बच्चों 90 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 90 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिएगा अरुणाए गांव के अंदर अपना अधिकतर पानी हमेशा से ये गिराती आई है, इसीलिए बच्चों इस गांव के नाम पर इसे हम कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? अरुणा नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अरुणा। तो मारकंडा का जो नाम है ना भाई, आप लोग जो है ना एक दो बच्चे हैं वो परेशान मत किया करो यार तुम लोग, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक ही करवा दूंगा। फिर तुम किलकी मारते फिरोगे सर मेरे साथ ये क्या करवा दिया। एक बार तुम पढ़ाने दिया करो, सर मेरा डाउट ले लो, मेरा डाउट ले लो, मेरा डाउट ले लो। अब मैं ऐसा थोड़ी है कि मंगल ग्रह के ऊपर जा रहा हूं तो डाउट मैं लास्ट में भी ले लूंगा। डाउट मैं रात को 8 से 10 बजे के बीच जो टेलीग्राम में एक्टिव होता हूं तब भी ले लूंगा। डाउट मैं कल भी ले लूंगा आपके। लेकिन जो मेरे दिमाग में अब चल रहा है, यदि बच्चों वो दिमाग से उड़ गया तो हो सकता है कि आप अच्छे कंटेंट को आप ना ले पाओ और हो सकता है वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखा करो यार। तुम तो ऐसे हो कि लग ही नहीं रहा मेरे को नौकरी लगने वाले बच्चे 5-7 जो ये परेशान करते हैं। लगता नहीं है कि जितने तुम परेशान चल रहे हो नौकरी तुम्हें मिल जाएगी इस तरीके से। हैं? पहली बार पढ़ रहे हो क्या? और पहली बार पढ़ रहे हो तो चुपचाप फिर जो बता रहा हूं उसको स्वीकार करते जाओ। मतलब कई बार तो मेरा मन करता है कि यार मैं तुम्हें इतना अच्छा क्यों पढ़ा रहा हूं। मैं भी औरों की तरह 5-5 बातें लिखवाता और अब तक नदी जो है कंप्लीट करवा चुका होता। ठीक है। डेली का एक टॉपिक उड़ा देता और 40-50 क्लास में हरियाणा जी के कंप्लीट कर देता। तुम भी बोलते कि यार देखिएगा कितना जल्दी सिलेबस करवा दिया, इतना जल्दी सिलेबस करवा दिया कि पेपर से हम जल्दी ही बाहर हो जाएंगे। हैं? हाँ बिल्कुल। 1 घंटे की क्लास में 20-25 मिनट जो है ना, यदि मैं तुम लोगों के साथ बातें करने में लगा रहूंगा, आपके कमेंट मेरी आंखों के आगे बार बार आएंगे, तो सीधी सी बात है वो पढ़ा भी जाएगा। या तो तुम चाहते नहीं हो अच्छा पढ़ना, या फिर मेरे बच्चों मैं ही नकटा हूं जो तुम्हें अच्छा पढ़ाने पे तुला हुआ हूं कि यार मैं तो पढ़ाऊंगा, तुम्हें सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो मारकंडा नदी का हम उद्गम पढ़ेंगे यहां। उद्गम में आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको श्रेणी याद रखनी है। भाई कोई भी जो नदी किसी क्षेत्र से निकल के आती है पहाड़ी क्षेत्र से, तो वो पहाड़ी क्षेत्र कौन सी श्रेणी का हिस्सा है, तो आपको उस श्रेणी का नाम ध्यान रखना है। और शिवालिक रेंज आपको ध्यान रखनी है, शिवालिक श्रेणी। बच्चों ये शिवालिक श्रेणी जो है ना, ये आपसे पूछा जाए कि भाई कौन से प्रदेश वाला इलाका है, तो आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश का है ये इलाका। अब प्रदेश जो बटा होता है, राज्य वो जिलों में बटा होता है, तो हिमाचल प्रदेश का बच्चों जिला कौन सा होगा? सिरमौर जिला होगा। कौन सा जिला होगा? सिरमौर जिला। अब जिला बहुत बड़ा होता है तो जिले के अंदर वो क्षेत्र कौन सा है? नाहन क्षेत्र है सर, नाहन क्षेत्र है। अब नाहन क्षेत्र में खास बात क्या है? यहां एक मंदिर है जिसका नाम है कटासन देवी मंदिर। कौन सा टेम्पल है? कटासन देवी टेम्पल है बच्चों। और कटासन देवी मंदिर के पास का जो इलाका है उसे हम बोलते हैं कौन सी श्रेणी? धरतीधर श्रेणी। ठीक है। तो यहां से बच्चों क्या है, मारकंडा नदी निकल के आती है। मारकंडा नदी फिर हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहां करेगी? हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहां करेगी बच्चों? सर हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करेगी काला अंब।
नामक गांव अंबाला जिले में। तो यहां सबसे पहले प्रवेश करेगी, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अंबाला कैंट, शाहाबाद जो कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है, होते हुए पेहवा के निकट अरुणाए गांव की सेनिसा झील में अपना अधिकतर पानी गिराती है बच्चों। अरुणाए गांव की कौन सी झील के अंदर झील में अधिकतर पानी गिराती है। और यहां से बच्चों पानी उठाकर सरस्वती पहले गग्गर के अंदर गिराने का काम किया करती थी, पंजाब के सतराना में। ठीक है। अब अरुणाए गांव के अंदर बच्चों ये पानी गिराती है, तो मारकंडा को पहले इस गांव के नाम पर अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम ध्यान रखना है अरुणा नदी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, वर्तमान के अंदर सरस्वती नदी है ही नहीं, तो वर्तमान में मारकंडा अपना पानी कौन सी नदी में गिराती है? फिर गग्गर में गिराती है। किस में गिराती है? गग्गर में। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे, वर्तमान में मारकंडा किसकी सहायक है? वर्तमान में मारकंडा नदी गग्गर की सहायक है। वर्तमान में गग्गर की सहायक है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दूं और मैं पूछ लूं कि प्राचीन समय में मारकंडा किसकी सहायक नदी हुआ करती थी? तो बच्चों प्राचीन समय में तो सरस्वती नदी इसका पानी उठाया करती थी ना, तो ये प्राचीन समय में किसकी सहायक थी? सरस्वती की। तो प्राचीन समय में मारकंडा बच्चों किसकी सहायक थी? सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यदि हम बात करें इसकी कुल लंबाई की, कि मारकंडा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है बच्चों? तो ध्यान रखना है, मारकंडा नदी की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। लेकिन हम बात करें हरियाणा में मारकंडा की लंबाई, या हरियाणा में मारकंडा कितने किलोमीटर बहती है? तो सर हरियाणा में मारकंडा 90 किलोमीटर बहती है। 90 किलोमीटर हरियाणा के अंदर बच्चों मारकंडा नदी बहती है, ठीक है। आपसे मैं पूछूं कि मारकंडा नदी के द्वारा जो बाढ़ लाई जाती है, तो कौन से हरियाणा के जिले मारकंडा नदी की बाढ़ से प्रभावित होते हैं? तो मारकंडा नदी में बाढ़ आने से जो हरियाणा के जिले प्रभावित होते हैं वो दो ही जिले होंगे, क्योंकि दो जिलों में बहती है, एक अंबाला में और एक कुरुक्षेत्र में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया
कि मारकंडा नदी की बाढ़ से प्रभावित जिले हरियाणा में कौन से हैं। और इसके द्वारा जो बाढ़ के मैदान तैयार किए जाते हैं बच्चों, उनको हमने क्या बोला था, बेट बोला था। तो मारकंडा नदी की बाढ़ से प्रभावित जिले अंबाला और कुरुक्षेत्र हैं बच्चों, अंबाला और कुरुक्षेत्र। ठीक है। मारकंडा नदी के ऊपर एक बैराज भी है बच्चों, जल बेहरा बैराज, याद रखेंगे। एक बैराज है, एक बांध है छोटा सा, जल बेहरा बैराज। और ये बैराज बना हुआ है कुरुक्षेत्र में। कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र जिले में। तो जल बेहरा बैराज मारकंडा नदी पर ही बनाया गया है। मारकंडा नदी के ऊपर क्या है बच्चों, ये बनाया गया है। ठीक है। बिल्कुल, तो इस बैराज का नाम याद रखोगे, जल बेहरा बैराज, बिल्कुल याद रखेंगे। तो जल बेहरा बैराज बच्चों कौन से जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में। कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? मारकंडा नदी के ऊपर इसे बनाया गया है। ठीक है। अब एक पूछ रहा है सरस्वती नदी की गुरुजी लंबाई कितनी है। भाई सरस्वती नदी आज बहती नहीं है, तो कहाँ मैं फित्ता लेके फिरता रहूंगा यार कि सरस्वती नदी इतनी लंबी है। तो सरस्वती नदी की लंबाई से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, क्योंकि सरस्वती नदी का सही मायने में रूट ही लोगों को नहीं पता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज में मिलती थी, तो कई तो इसको प्रयागराज की तरफ ले गए, कई इसको घग्गर नदी के अंदर मिला देते हैं, कई इसको अकेला बहते हुए बताते हुए अरब सागर में गिरा देते हैं। तो भाई सरस्वती नदी का जब अस्तित्व ही नहीं है, तो उसको क्या धरती के नीचे जाके माप के आऊं मैं? तो सरस्वती नदी की लंबाई नहीं पूछेगा। मैं कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं चल रहा हूं। तुम्हें यह लगता होगा कि यार सर ने उस नदी की लंबाई नहीं बताई, कहीं भूल तो नहीं गए? तो मेरे भाई साहब मैं नहीं भूलता। बाकी मैं जानता हूं आप लोग बहुत कुछ सीखने के उत्सुक हो, इसलिए सोचते हो कि यार एक चीज भी ना छूट जाए अब की बार। तो बिल्कुल सही है, आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं छूटने दूंगा कोई भी चीज आपकी, टेंशन मत लो। बच्चों मारकंडा नदी की सहायक नदियां पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, कि मारकंडा के अंदर कौन कौन सी नदी पानी गिराती है। मारकंडा नदी की बच्चों हम पढ़ते हैं सहायक नदी, कि भाई मारकंडा नदी के अंदर पानी कौन कौन सी नदियां गिराती हैं। मारकंडा नदी की सहायक नदियों में एक तो आपको ध्यान रखना है रण नदी। रण नदी जो है बच्चों, ये मारकंडा में पानी गिराया करती थी पहले। दूसरे नाम को याद रखना है बेगना, बेगना नदी बच्चों। ठीक है, तो रण नदी, बेगना नदी। ठीक है। और तीसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे, तीसरे नंबर वाली नाम से ही पता चल जाएगा कि अपने हरियाणा की है, नाम है नकटी नदी। रण बेगना नकटी। ठीक है, तो नकटा नकटी हरियाणा में बोलते हैं ना हम। नकटी का मतलब होता है क्या? नकटी का मतलब होता है जो ना मानने बात, बार बार समझाने के बाद भी ना माने, उस लड़की को हम नकटी बोल देते हैं, और लड़का है तो उसको नकटा बोल देते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है अपने हरियाणा की है, रण बेगना नकटी। चौथे नंबर पे इसकी सहायक आपको ध्यान रखना है, यहां पर टांगरी या डांगरी। टांगरी या डांगरी नदी। ठीक है ना, तो टांगरी या डांगरी नदी, तो टांगरी या डांगरी नदी। तो ये मारकंडा की सहायक नदियां हैं बच्चों। अब जो हम पढ़ेंगे अगली नदी, वो हम पढ़ेंगे टांगरी या डांगरी।
हेडिंग डालिएगा। टांगरी या डांगरी नदी। मेरे बच्चों, टांगरी या डांगरी नदी के बारे में कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं, बेसिक बेसिक, ठीक है। तो ये हरियाणा से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है बच्चों। हरियाणा से जितनी भी नदियां निकलती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। हरियाणा से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है बच्चों। अभी तक मैंने जितनी नदियां आपको पढ़ाई हैं वो सारी की सारी हरियाणा के बाहर से निकल के आई हैं। यमुना नदी उत्तराखंड से निकल के आई, गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकल के आई। मेरे बच्चों, सरस्वती नदी भी हमने हिमाचल प्रदेश से पढ़ी, और ग्लेशियर की बात करें तो उत्तराखंड से पढ़ी। उसके अलावा मारकंडा नदी हमने हिमाचल प्रदेश से पढ़ी। तो हम बच्चों यहाँ टांगरी पढ़ रहे हैं, तो टांगरी हरियाणा से निकलती है, और हरियाणा से निकलने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण नदी होगी। हरियाणा में कहां से निकलती है तो ध्यान रखेंगे, इसका जो उद्गम होता है बच्चों, वो पंचकुला जिले में स्थित मोरनी की पहाड़ियों से होता है। पंचकुला जिले में स्थित कौन सी पहाड़ियों से? मोरनी पहाड़ियों से। पंचकुला जिले में स्थित मोरनी की पहाड़ियों से क्या है, इसका उद्गम होता है। मोरनी की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण दिशा में यह छज्जू माजरा तक बहती है बच्चों। ध्यान रखेंगे, मोरनी पहाड़ियों से निकलकर इसकी एक शाखा दक्षिण दिशा में, अब नीचे की तरफ बहेगी तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा होगी? दक्षिण होगी ना। आपको बहा के भी मैं दिखाऊंगा। दक्षिण दिशा में छज्जू माजरा, अब ये छज्जू माजरा जो है बच्चों वो कौन से जिले का है? अंबाला जिले का गांव है। दक्षिण दिशा में छज्जू माजरा तक बहते हुए मुलाना के समीप बच्चों मारकंडा नदी में मिल जाती है। तभी तो मैंने मारकंडा की सहायक बताया है इसको। मुलाना भी अंबाला का हिस्सा है। ठीक है, मारकंडा नदी में ये क्या है, मिल जाती है, टांगरी या डांगरी। अब मिल जाती है तो सीधी सी बात है भाई कि ये मारकंडा की क्या हो जाएगी, सहायक हो जाएगी। मैंने यहां एक शाखा बोला है, इसकी एक शाखा और है, मतलब ये दो शाखाओं में बटी होती है। तो इसकी जो दूसरी शाखा है ना वो पंजाब में जाके गग्गर से मिल जाती है। तो टांगरी अपना पानी गग्गर में भी गिराती है डायरेक्ट, और टांगरी मारकंडा में भी गिराती है, फिर मारकंडा इसका पानी लेके गग्गर में मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए ना कि टांगरी किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन में बच्चों गग्गर दे रखा हो, ऑप्शन में दे रखा हो मारकंडा, तो इन दोनों में सबसे पहले आप आंसर उठाएंगे गग्गर, क्योंकि मारकंडा और गग्गर में महत्वपूर्ण कौन होगी? गग्गर होगी। तो टांगरी किसकी सहायक है? सबसे पहले गग्गर की सहायक है। लेकिन अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बदल देता हूं कि हरियाणा में टांगरी नदी अपना पानी कौन सी नदी में गिराती है?
तो बच्चों मैंने पहले क्वेश्चन आपको बोला था टांगरी किसकी सहायक है, मैंने ना तो हरियाणा का नाम लिया ना पंजाब का नाम लिया, तो टांगरी किसकी सहायक है, वैसे देखे तो दोनों की सहायक है, लेकिन दोनों को हम कंपेयर करें तो बच्चों गग्गर का नाम पहले लेंगे। लेकिन अब यहां पर हरियाणा में पूछ रहा है कि हरियाणा में टांगरी अपना पानी कौन सी नदी में गिराती है, तो आपका आंसर ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ये पानी गिराती है मारकंडा के अंदर, हरियाणा में पानी गिराती है मारकंडा में, और वैसे ये सहायक किसकी हो जाएगी, गग्गर की हो जाएगी। सर मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है, भाई कितनी बार बता चुका हूं, बेट कहा जाता है, अमन चहल बेट, है ना। और अब की बार बाढ़ आएगी तो मेरे को लगता है तेरे को उसी में कुदाना पड़ेगा मेरे को, जब 4-5 बार बता चुका हूं तो कहां बिजी रह जाते हो तुम, पिछली क्लास नहीं देखते क्या। तो जो बच्चा डायरेक्ट लाइव जुड़ता है वो पहले वाली क्लासेस जो है वो कवर करके आए, ठीक है। तो सारी की सारी बातें ऑलरेडी मैंने पहले आपको कवर करा रखी हैं। तो मेरे बच्चों मोरनी पहाड़ियों से निकल गई गुरुजी, छज्जू माजरा तक बह गई, बिल्कुल बह गई सर, मारकंडा में मिल गई सर, चलिएगा। फिर अब हम बात करते हैं कि ये जो छोटी सी नदी है ना टांगरी, इसकी हरियाणा में लंबाई कितनी है। हरियाणा में टांगरी की लंबाई 70 किलोमीटर है बच्चों। और कल की क्लास में ये नदियों का टॉपिक कंप्लीट होगा, और जिस शिद्दत से मैंने पढ़ाया है उसी शिद्दत से पढ़ लेना बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे पेपर कोई भी हो। हरियाणा में टांगरी की जो लंबाई है ना वो कितने किलोमीटर होगी सर, 70 किलोमीटर, ठीक है। हम बात करें तो टांगरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो हम टांगरी को बहा के भी दिखाएंगे आपको कि टांगरी नदी कैसे कैसे बहती है, कैसे कैसे पानी गिराती है मारकंडा नदी के अंदर। एक बार बात कर लेते हैं टांगरी की जो सहायक नदी है। तो मेरे बच्चों टांगरी या डांगरी की सहायक नदियां, उन सहायक नदियों में एक तो आपको ध्यान रखना है बलियाली नदी, कौन सी नदी, बलियाली नदी, ठीक है। बलियाली नदी का उद्गम बच्चों कहां से होता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान रखेंगे। जो बलियाली नदी है ना बच्चों, ये भी मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, मोरनी पहाड़ी पंचकुला से। मोरनी पहाड़ी पंचकुला से निकलती है बच्चों बलियाली नाम की नदी। अब ये टांगरी की सहायक है तो कहां पर मिलती है, मुलाना अंबाड़ा में। तो ध्यान रखेंगे मुलाना अंबाड़ा में इसका विलय जो होता है बच्चों वो टांगरी या डांगरी में होता है। तो दो बातें याद रखनी है कि बलियाली यदि टांगरी की सहायक है तो कहीं ना कहीं तो पानी गिराएगी, और पानी गिराएगी ये कहां पर, अंबाला जिले में, और अंबाला जिले के कौन से स्थान पर, मुलाना में। और निकलती कहां से है, मोरनी की पहाड़ियों से। नाम इसका क्या है बच्चों, बलियाली नदी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, टांगरी की जो सहायक है आमरी नदी। आमरी नदी, ठीक है। आमरी नदी को बच्चों शहजादपुर वाली नदी भी बोलते हैं, इसका एक नाम और याद रख लेंगे,
इसको बोलते हैं शहजादपुर वाली नदी, आमरी नदी या शहजादपुर वाली नदी। जब ये भी टांगरी में पानी गिराती है तो इसकी भी दो बातें याद रखनी है कि एक तो ये नदी निकलती कहां से है। तो इस नदी का उद्गम होता है रादौर के समीप से। और रादौर नाम की जगह पड़ती है बच्चों यमुनानगर में। रादौर से अपने जो कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, वर्तमान में हरियाणा के बच्चों वो विधायक चुने गए हैं। तो श्याम सिंह राणा जो है ना वो अपने कृषि मंत्री हैं हरियाणा के वर्तमान में। वो कहाँ से विधायक है? रादौर से। तो इस नदी का जो उद्गम होगा ना वो रादौर के समीप स्थित पहाड़ियों से होगा। ठीक है, तो यहां से इसका उद्गम होता है। तो सर ये मिलती कहां पे है? अंबाला के अंदर मेरे बच्चों एक गांव है सेगता और एक गांव है सेगती। तो उन गांवों के बीच में बच्चों ये अपना पानी गिरा देती है टांगरी में। तो अंबाला जिले के सेगता व सेगती गांव के बीच, सेगता व सेगती गांव के बीच अंबाला जिले के सेगता व सेगती गांव के बीच टांगरी नदी के अंदर बच्चों ये क्या है? मिल जाती है। ठीक है बच्चों, आमरी नदी की एक सहायक नदी भी आपको याद रखनी है कि आमरी की भी क्या कोई सहायक नदी है? बिल्कुल है। और आमरी की सहायक नदी का नाम भी याद रखेंगे, उसका नाम है बच्चों ओमला। कौन सी नदी है? ओमला। तो हरियाणा के अंदर आमरी में पानी गिराने वाली नदी कौन सी होगी? हाँ तो भाई यही बोला है मैंने, दक्षिण दिशा में छज्जू माजरा तक बहती है और छज्जू माजरा मुलाना के समीप जो है वो अपना पानी गिरा देती है। तो यहां तक बातें क्लियर हुई बच्चों। आज का अपना सेशन होता है यहीं पे कंप्लीट, कल की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और अभी अपने को सिर्फ चेतांग नदी पढ़नी है उत्तरी अपवा तंत्र की। कल चेतांग नदी पढ़ते हुए बच्चों हम दक्षिण अपवा तंत्र पढ़ेंगे। दक्षिण अपवा तंत्र इतना बड़ा नहीं है, वहां पर सिर्फ एक नदी है साहिबी नदी, जिसको बहा के हम देख सकते हैं। और साहिबी के अलावा बच्चों इंदौरी नदी छोटी सी नदी है जो साहिबी में पानी गिराएगी। उसके अलावा मैं बात करूं, बिल्कुल भाई सीईटी के अंदर एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। फिर हम कृष्णावती कसौती नदी पढ़ेंगे और दोहन नदी पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है तो चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। और बच्चों फिर मैं बार बार बोलता हूं कि आपको इस कंटेंट से ऊपर कोई और कंटेंट हरियाणा में किसी किताब में नजर नहीं आएगा। आप लोग जो है ना सिर्फ इन्हीं को बार बार पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, कोई चीज ना समझ में आएगी बार बार मेरे से पूछते रहोगे तो बच्चों आपकी हरियाणा जीके बहुत जबरदस्त होती जाएगी। हरियाणा जीके 15-16 नंबर लेने वाली अपने को नहीं चाहिए। 15-16 नंबर से काम नहीं चलेगा। हमें हरियाणा के अंदर कम से कम 22, 23, 24, 25 का स्कोर करना पड़ेगा। तो 22 से ऊपर यदि आपका स्कोर आता है तो इसका मतलब आप सिलेक्शन को सुनिश्चित कर रहे हो। तो आपको 15-16 के ऊपर नहीं खेलना है बल्कि हमें 22 से ऊपर खेलना है। ठीक है तो चलेगा, थैंक यू बच्चों, कल फिर मिलेंगे और कल इस टॉपिक को करेंगे हम कंप्लीट। और इसके बाद नदियों के ऊपर बने हुए डैम पढ़ेंगे, फिर नहरें पढ़ेंगे, फिर झीलें पढ़ेंगे अपने हरियाणा की।